हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल मैथ बाय मोंटी सर में आपका स्वागत करता हूँ। चलो यार, आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के साथ, रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 और नंबर सिस्टम का पार्ट 7। तो यार बात ये ना, रिमाइंडर थ्योरम वाला जो क्वेश्चन को कंप्लीट करने में हमको लगभग 2 दिन का समय लगा। कारण ये था कि यार पी बाई क्यू जितना जी प्रीवियस क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे यार, इतना कम क्वेश्चन से हम इसको कैसे लंबा करें, मतलब इसको कैसे और हम बेहतरीन तरीके से बताएं। तो इसमें यार टाइम लगता है। दूसरी बात ये होता है कि मेरे पास ऑफलाइन क्लास भी होते हैं, ऑन क्लास का एक ऐप पर भी होता है, और तीसरा जो ये सेकेंडरी मैटर हम रखते हैं कि यूट्यूब पर हमने आप लोगों के लिए कंटेंट स्टार्ट करें जो कि एक जेन्युइन तरीका से। जेन्युइन तरीका मतलब हम किसी को हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या इस तरह से नहीं। जिसको जो पढ़ना है आप मेरे यूट्यूब पर आओ पढ़ो, ये आपकी बात होता है। तो ऐसे में आने वीडियो में टाइम लगता है। आज जो समय था वो संडे रहने के कारण हमने बैठकर 2 दिन काम करने के बाद ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया था कि हम जो रिमाइंडर थ्योरम का जो क्वेश्चन पूछे, हर वैरायटी का हर टाइप का क्वेश्चन उसमें हो, तो ये क्लिक नहीं हो पा रहा था। और इसके साथ आज जो बात करेंगे कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आ जाए हैं। ठीक है, तो टाइम तो थोड़ा सा लगता है कंटेंट को बनाने में और टाइम को लगेगा। तो चलिए हम डिले ना करते हुए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, हम जीरो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ये रहा आपका पहला स्क्रीन की तरफ। पहले ये बात कर लेते हैं क्या रिमाइंडर होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन की बात यहाँ से ये दे दिया जाए कि किसी संख्या में 22 में हम 3 से भाग किया जाए, तो आप कहोगे सर 3 से भाग करेंगे कितना बार भाग लेगा, 3 सते 21। ये आपका भाई 21 आया, तो बताओ रिमेन क्या बचा, तो कहोगे सर 1। यानी कि ये संख्या जो आपका लास्ट में जो बचा हुआ है को हम क्या बोलते हैं, आपको वैसे इसी को हम बोलते हैं रिमेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। सही है। और जिससे हमको भाग दिया जाता है, जिससे हमको भाग दिया जाता है इसको हम बोलते हैं भाजक, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजर्स। सही है। और जिसमें भाग पड़ता है, यानी ये 22, 22 जो हो गए जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य, और जिसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं। और ये जो 7 बच के आया, यानी कि संख्या को गुना करने के बाद जो मल्टीपल आए हैं, इसे को बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट जिसको हम बोलते हैं भागफल, जो कि हम मान के चलते हैं कि ये बात सबको पता होगा। ठीक है। तो हमने बोला कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जिसको ये थे भाजक। और जिसमें भाग पड़ता है वो हमारा भाज्य होता है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और जो हमारा भाग करने के बाद जो वैल्यू आता है मल्टीपल में आता है, उसे हमको बोलते हैं क्वोशंट। और जो मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू भाज्य में आपका वैल्यू मल्टीपल से घटाने के बाद जो बचे हुए पार्ट होते हैं उसे को हम क्या बोलते हैं, रिमेन। आज जो पॉइंट की बात करेंगे, यही पॉइंट जो आपका होगा ये रिमाइंडर की बात करेंगे। सही है, ये रिमाइंडर की बात करेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं रिमाइंडर की तरफ से, हम आपसे पूछते हैं कि रिमाइंडर आपको जो वैल्यू होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर है वो आपका 2 पार्ट से पहला आपका बनता है। पहला एक रिमाइंडर होता है जो पॉजिटिव होता है, और दूसरा रिमाइंडर होता है सर ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने की बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर ये आपने पॉजिटिव की बात आपने पढ़ा होगा, लेकिन पहली बार जो होगा आपने इस रिमाइंडर को नेगेटिव पढ़ेंगे। तो ये नेगेटिव में पहले हम एक ही उदाहरण को हम दोनों साइड से निकाल के लेंगे। और ये रहा आपका उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण। मान ले जाए कि हमने संख्या 5 को भाग 5 से भाग किया क्वेश्चन किस में, तो कहोगे सर 27 में। आपको क्वेश्चन कितने बार भाग लेगा, तो कहोगे सर 5 बार भाग लेगा, कहोगे सर 25 25। आपको सर रिमेन मेरे पास कितना बच गया है, तो आपको सर 2। ये जो रिमेन आया था वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू था। पॉजिटिव माने कि जो हमारा रिमेन आया था वो हमारा क्या था, तो आपको वैसे ये रिमेन आपका क्या था, पॉजिटिव था। अब यही बात हम तुम लोग से पूछे यार निगेटिव क्या होगा,
तो आप कहोगे सर 5 में हम 27 से, सॉरी 5 से हम 27 में भाग करेंगे। अब आप कहोगे सर 5×5 = 25 होता है। यदि 5×6 = 30 हम लगाते हैं तो कहोगे सर 27 में 30 को घटाएंगे तो मेरे पास बच के कितना आ जाएगा, कहोगे सर 3। ये जो 3 आया है, ये 3 पॉजिटिव ना आके ये क्या है, नेगेटिव है। आप कहोगे सर इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव रिमेन, यानी कि किसी संख्या में भाज्य से बड़ा मल्टीपल आ जाए और संख्या को घटाने के बाद जो रिमेन आ जाए वो हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिमेन कहते हैं। अब कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि 27 में हमने 5 से भाग किया तो रिमेन मेरे पास जो आया वो हमारा 2 था। यस सर। और उसी संख्या में फिर 27 में फिर 5 से भाग के तो रिमेन जो आया वो हमारा क्या है, नेगेटिव आया। तो देखो यार कभी भी रिमेन आपका नेगेटिव होता नहीं है। तो यार जब ये आपकी बात होती नहीं है तो अब इसका रिमेन को नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो इसकी पॉइंट की बात होता है कि आपको डिवीजर्स को नेगेटिव रिमेन के साथ ऐड किया जाता है, नेगेटिव रिमेन के साथ ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ओरिजिनल रिमेन होगा, ओरिजिनल रिमेन होगा। ओ सॉरी कट रहा है ना, ठीक है। चलो यार हम इसे नीचे नहीं लिख के हम साइड में लिख देते हैं। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। हाँ, हमने एक बात बताया क्वेश्चन में कि सर जब आपका रिमेन निगेटिव हो तो उसे हम पॉजिटिव में कैसे लाएं। तो हम इस नोट्स में याद रखेंगे कि यार जब भी हमको पॉजिटिव लाना, नेगेटिव रिमेन को जब पॉजिटिव लाना है तो पहले क्या करते हैं, डिवीजर्स को ऐड करते हैं किसके साथ, तो कहोगे सर नेगेटिव रिमेन के साथ ऐड करते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ओरिजिनल हो जाएगा, ओरिजिनल रिमेन आपका होगा। ये आपकी बात है, सही है। अब यहाँ से बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर मेरे पास नेगेटिव रिमेन कितना था, तो कहोगे सर यहाँ पर नेगेटिव रिमेन जो आपको आया था वो हमारे पास क्वेश्चन जो था वो हमारे पास कितना था, तो कहोगे सर ये 3 था। अब भाग किससे दिया जाए, तो कहोगे सर 5 से। यानी कि आप कह सकते हो सर डिविडेंड के जगह पर आप 5 रखोगे और नेगेटिव रिमेन के जगह पर आप क्या लिखोगे। तो हम कह सकते हैं यार कि 5 प्लस माइनस का 3 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास 2 आएगा। यही जो 2 है वो हमारा क्या होगा, ओरिजिनल रिमेन होगा। जैसा कि हमने रिमेन आपका 2 यहाँ आया था तो इससे में भी हमारा रिमेन क्या होगा, 2 आएगा। तो ये तो निष्कर्ष निकल के आया क्वेश्चन में कि सर यदि आपके पास नेगेटिव रिमेन हो, नेगेटिव रिमेन हो तो पॉजिटिव लाने के लिए हम डिवीजर्स प्लस नेगेटिव रिमेन ऐड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, ओरिजिनल रिमाइंडर होगा। ये क्या होगा, ओरिजिनल रिमाइंडर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये आया कि सर आप एक बात ये बताओ कि नेगेटिव रिमाइंडर का क्या काम है और पॉजिटिव रिमाइंडर का क्या काम है, ये अब यहाँ से बात कर लेते हैं। तो बात यार कुछ ऐसा है कि जब कैलकुलेशन को हमको आसान करना होता है, ठीक है, कैलकुलेशन को जब हमको आसान करना होता है तो वहां पर हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि यदि नेगेटिव रिमाइंडर आपको दिया रहेगा तो हम डिवीजर्स प्लस नेगेटिव रिमेन को ऐड करते हैं तो मेरे पास ओरिजिनल रिमाइंडर आता है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट रे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, अब वो सेकेंड पॉइंट, अब इस बात को समझो कि सर मेरे पास सेकेंड पॉइंट क्या है। अब यार मेरे पास रिमाइंडर निकालने के लिए पहला आपको ये पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ये आपको रिमाइंडर थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कैलकुलेशन को आपको आसान कर देगा। ठीक है। अब यहाँ से एक बात ये समझाओ कि सर अभी आपने डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहे थे कि जो संख्या 2 का रहेगा तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो कहता है जिसका लास्ट 1 डिजिट क्या हो, तो कहोगे सर 0 हो या कोई संख्या इवन नंबर हो।
इवन नंबर हो, ये आपकी बात निकालेंगे। सही है। कहेंगे सर 4 का डेरिवेटिव कहता है क्वेश्चन में कि सर लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाए, डबल जीरो हो जाए या डिवाइड बाई 4 हो जाए, डिवाइड बाई क्या हो जाए 4 हो जाए। तो कहोगे सर 8 का डेरिवेटिव क्या कहता है, तो 8 का डेरिवेटिव कहता है ये कि लास्ट का 3 डिजिट, 3 डिजिट क्या हो जाए, तो ट्रिपल जीरो हो जाए या डिवाइड बाई क्या हो जाए, बाई 8 हो जाए। ये आपका 2 के टर्म में होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 हुआ तो लास्ट का 1 डिजिट को देखेंगे, 2 के पावर 2 हुआ तो वो हमारा 4 हुआ, मतलब लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, 2 के पावर 3 हुआ तो कहोगे सर ये 8 हुआ तो लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे, 4 डिजिट। यदि 2 के पावर 4 होता तो लास्ट का कितना डिजिट देखते हैं, तो कहते हैं 16 का डिजिट ये रहता कि लास्ट का कितना डिजिट आपको संख्या कटना चाहिए, तो 4 डिजिट आपका ये संख्या आपका क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। या तो आपको 4 जीरो हो जाए या डिवाइड बाई 4 हो जाए, डिवाइड बाई 3 हो जाए, ये आपसे बात कर लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं यार कि क्वेश्चन को हम कैसे पकड़ेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं एग्जांपल में, यदि आपसे कहेगा 5 9 2 4 3 8 9, अब आपसे कहेगा यार कि बताओ ये कि क्या ये संख्या 4 से भाग करने के बाद मेरे पास रिमेन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये आपकी बात करें। अरे ई बार बार छूट रहा है कई बार। तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि सर ये 2 के पावर 2 मेरे पास 4 होता है, मतलब आप कहोगे सर लास्ट का कितना डिजिट देखना, 2 डिजिट देखना। यानी कि संख्या भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, सिर्फ आपको लास्ट का 2 डिजिट को देखना है। यानी कि आपको करना है क्या यार, 89 को हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी कि मेरे पास रिमेन बच के कितना आएगा, तो कहोगे सर ये आपका रिमेन कितना बच गया, 1 बच गया। सही है। तो यदि ये आपका 4 का डेरिवेटिव पता रहता तो बात बन जाती। यस सर। अब यदि मान ले जाए कि आपसे इसी पर रिलेटेड और आपका क्वेश्चन रहता, कहते 5 9 2 4 6 3 8 9 2, अब आपसे कहता है कि बताओ ये संख्या 8 से डिविजिबल करने पर, डिवाइड करने पर बताओ ये कि मेरे पास रिमेन क्या होगा, ये आपके का एक सवाल हो गया। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास रिमाइंडर निकालने के लिए अभी आपने एक पॉइंट और बताया था कि सर आपने बताया कि 8 को हम लिखना चाहेंगे 2 के पावर 3 लिखें। अब ये पावर 3 का मतलब ये हो गया कि सर मेरे पास लास्ट 3 डिजिट जो डिवाइड किससे होना चाहिए, तो कहोगे सर ये संख्या 8 से होना, यानी कि संख्या का लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं। तो आपको वैसे इसका लास्ट डिजिट कितना है, 892, और संख्या किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है। तो बताओ ये कि मेरे पास रिमेन क्या होगा, तो कहोगे सर 8 से पहले भाग करेंगे, 8 एक है 8, 8 एक है 8, बच गया कितना 12, 8 एक है 8, तो बच गया रिमेन कितना, तो कहोगे सर 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए तो संख्या का जो रिमेन निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ये आपसे क्लियर है। तो आपको ये पैटर्न में ध्यान देना है कि यदि 2 के पावर वाली जितना संख्या जितना भी पावर होगा उस संख्या के लास्ट डिजिट को चेंज करेंगे, भाग करेंगे, जो रिमेन बचेगा संख्या को लिखेंगे। भले ही आगे कितना भी संख्या क्यों ना हो, कितना भी डिजिट क्यों ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सर अब यहाँ से एक पॉइंट और बता दो मेरे को, क्योंकि यार पेज तो है नहीं इसमें, तो पेज नहीं है तो इसी पेज को डिलीट करके हम एक पेज में और अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि 3 के पावर 1 यानी ये, और 3 के पावर 2 यानी कि क्या होगा 9। तो यार इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन होगा। तो 3 के पावर या तो 3 का डिविजिबिलिटी लो या तो 9 का डिविजिबिलिटी लो, सेम दोनों का दोनों डिविजिबिलिटी क्या होगा, सेम ही होगा। तो कहोगे सर इसका वैल्यू होता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3, ठीक है, या आपको 9। यदि 3 का चेक करना है तो जोड़ के 3 से भाग कर दो, यदि 9 का चेक करना है तो जोड़ के 9 से भाग कर दो। अब यही आपसे सवाल ये रह गया कि बताओ ये 5 9 2 4 3, अब इस संख्या में हमसे कहेंगे ये 3 सी संख्या काट के बताओ कि क्या ये संख्या 3 से कटेगी। तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3, तो आप कहोगे सर प्रत्येक संख्या के डिजिट को जोड़ना है, तो देखो ये जोड़ो नहीं,
जहां जहां आपका 3 बनता है या 3 के मल्टीपल में आता है, पहले इसको कहो। तो आप कहोगे सर 3 के मल्टीपल में मेरे पास जो वैल्यू आया है, पहला सर मेरे पास 3 एक है 3, 3 तिया 9, 4 प्लस 2 6, यानी 3 दूना 6 हो गया। अब 5 में 3 से भाग करोगे तो मेरे पास अब रिमेन क्या बच गया होगा, तो कहोगे सर मेरे पास रिमेन क्या बच गया है, तो आप कहोगे सर यहाँ से रिमेन मेरे पास 2 बच के आया है। क्लियर। अब यही सेम टू सेम आपका कंडीशन इस पर दे देगा कि 9 2 4 3 2 7 6। अब आपसे कहेगा कि बताओ ये कि 9 का डेरिवेटिव कितना है, तो कहोगे सर वही सेम टू रूल लगाना है कि जहां जहां आपका 9 बना पेयर जोड़ने के बाद या सिंगल वे में, तो उस संख्या को पहले 9 से हटाओ और जो बाकी बचेगा वो हमारा क्या होगा, रिमेन होगा। तो हम आपके कहेंगे सर मेरे पास 7 प्लस 2 9, चलो यार कहानी खत्म हो गई, 9 से 9 खत्म हो गया। कहोगे सर आपका वैल्यू कितना हुआ, तो कहोगे सर 6 और प्लस 3, तो कहोगे सर 9 हो गया। 4 और 2 6, यानी कि 6 तो कटेगा नहीं, यानी कि संख्या का जो रिमेन निकाल के आए भाग करेंगे तो इसका रिमेन कितना बच गया है, कहोगे सर ये संख्या आपका 6 बच गया। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट हुआ, क्लियर है? तो अब आपको ये क्लियर होगा कि यह डिविजिबिलिटी रूल का बहुत बड़ा रोल है रिमाइंडर थ्योरम में, आप इसको यूज कर सकते हो। सही है। अब बात कर लेते हैं यार कि अब बात कर लेते हैं कि सर 5 का भी डेरिवेटिव यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। तो कहोगे सर 5 का डेरिवेटिव क्या कहता है, तो कहोगे सर 5 का डेरिवेटिव कहता है कि लास्ट 1 डिजिट या तो 0 हो जाए या तो क्या हो जाए 5 हो जाए। ठीक है। अब ये कहेगा सर 5 के पावर यदि आपका 1 है तब ये कंडीशन, 5 के पावर 2 लिखते हैं तो क्या लिख सकते हो 25, यानी कि आप लिख सकते हो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाए, तो कहोगे सर 00 25 50 और 75 हो जाए। ठीक है, हमने बोला क्वेश्चन में 25 तो आपका होगा लास्ट में 00 25 50 से 75 हो जाए। हमने आपसे ये सवाल पूछे कि बताओ 9 2 4 3 5 4, कहोगे सर बताओ ये कि इस संख्या को 5 से भाग करें तो बताओ ये रिमेन क्या होगा। तो अभी आपने बोला कि सर रिमेन होने से पहले आप बताओ 5 का डिजिट, आपने बताया लास्ट का 1 डिजिट या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए। तो कहोगे सर लास्ट डिजिट मेरे पास क्या है 4 है, तो आप कहोगे कि सर 4 में 5 से भाग करोगे सर भाग लगेगा, कहोगे सर नहीं, यानी कि आपका जो रिमेन बच के आएगा क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर यहाँ से टोटल का टोटल रिमेन आपका 4 ही। अब इसी पर हम आपसे कोई सवाल में ये पूछ दें कि बताओ ये 25 वाला कैसे काम करेगा, 25 वाला कॉन्सेप्ट में किस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब वो क्वेश्चन आपको किस टाइप से रहेगा जो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2 5 3 9 2 4 74, अब आपसे कहेगा 25 से काटना। तो अभी आपने बताया 25 का डेरिवेटिव, अभी सर आपने ये बता दिया कि लास्ट का बेटा 2 डिजिट आपका कटना चाहिए, तो कहोगे सर ये आपका लास्ट का 2 डिजिट यानी 74 रहता है, यदि 25 से भाग करते हैं तो 25 गुना 50। तो बताओ अब रिमेन मेरे पास क्या बचेगा, तो कहोगे सर मेरे पास जो रिमेन बच के आया वो मेरे पास कितना होगा 24 होगा। क्लियर आया ना? यस सर। अब आप कहोगे सर आपको 2 का डेरिवेटिव पता चला कि लास्ट वाला वाला जो आपको वैल्यू देखना है वो डिजिट पर देखना है, 3 वाला डिजिट देखा तो सम ऑफ डिजिट देखा, 5 वाला देखा तो 5 के पावर 1 तो 1 डिजिट को देखता है, 5 के पावर 2 तो 2 डिजिट को। ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं कि सर यदि आपसे क्वेश्चन में कोई डिजिट में आपका ये वैल्यू ना देके आपसे आपका ये वैल्यू दे दिया जाए, जैसे आपसे ये सवाल रहेगा कि सर आप बताओ 5 9 2 4 3 1 2, ये आपका सवाल होगा। कहोगे यस सर। आप सर इस संख्या बताओगे कि मेरे पास यदि सर संख्या 12 से हमने भाग किया, अब आपसे सवाल ये होगा कि बताओ ये इसका रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ दिया कि सर आप बताओ कि मेरे पास 5 9 2 4 3 1 2, अब इस संख्या में हमने 12 से भाग किया, बताओ ये इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सर 12 का डेरिवेटिव को दो आपको प्राइम फैक्टर में आपको ब्रेक करना है। पहले किस में ब्रेक करना है, को प्राइम फैक्टर में आपको ब्रेक करना है। तो आप कहोगे सर आप बता सकते हो कि सर 12 का डेरिवेटिव में 12 को 2 भाग में बांटेंगे तो आपको सर 3 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, कहोगे सर 4 से कटना चाहिए। सही है। हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि सर ये जो संख्या जो है उसमें हम संख्या 3 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए 4 से भी कटना चाहिए। ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर अभी आपने एक पॉइंट ये बताया कि संख्या 3 से भी कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। क्या सर दोनों 3 और 4 दोनों को काटेंगे? तो कहोगे नहीं। पहले या कोई भी एक दो डिजिट में से कोई एक संख्या से भी आपका कोई संख्या कटता है, कट रहा है, तो उस संख्या काटेंगे। तो अभी आपने बोला सर 4 का डिजिट कहता है लास्ट का 2 डिजिट हमको 4 से कटना चाहिए। कहोगे सर 12 है, जो दोनों के दोनों डिजिट आपका 4 से कट रहा है। तो पहले यार इस संख्या में हम क्या करते हैं, 4 से पहले इस संख्या भाग कर, तो भाग किए तो मेरे पास क्वेश्चन को लिखना है 4 इकाएं, तो कहोगे सर 4 कितना हुआ, तो 1 और 9 19, 4 और 4 16, बच गया कितना, तो कहोगे 17 18 19, 3 बच गए, चलिए ठीक 32। चलो यार 4 इकाएं 4, बच गया 0, 4 7 28, आपका रिमेन क्या बच गया, तो 21 का तो 3, चलिए ठीक 32 ये आपका वैल्यू आया। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगा, 4 के मल्टीपल को रखना है, 4 के मल्टीपल में। अब बचा कौन, तो कहोगे सर ये मेरे पास बचा हुआ 3। अब 3 का डिजिट रूल क्या कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3। तो अब क्या करना है कि जहां जहां संख्या 9 बने उस संख्या को पहले कटिंग कर दो। कटिंग का मतलब क्या, काट पीट कर छोटा कर दो। तो कहोगे सर मेरे पास 3 कहीं नहीं, मतलब कि पेयर बनाने के बाद भरा है। तो कहोगे सर 8 और 7 15, यानी 3 पचे 15, यानी कहानी खत्म। 8 और 1 9, कहोगे सर यहाँ से संख्या कटा, तो कटने के बाद मेरे पास 0 हो गया। बताओ 4 और 1 5, बताओ ये 4 और 1 5 से भाग करेंगे 3 से, तो रिमेन कितना बच गया, 2। अब इसी 2 को रे बाबू इस संख्या में रखना है। तो कहोगे सर क्या हमारा रिमेन 2 होगा, कहोगे सर नहीं, क्योंकि ये जो 2 आया अभी संख्या किससे गुना करना होगा, 4 से गुना करना। तो 4 दूना 8। अब बताइए कि ये संख्या का जो रिमेन निकल के आता वो हमारा क्या निकल के आता, 15 निकल के आता। ये आपसे सवाल था, सही है? यस सर। फिर से एक क्वेश्चन यार, बात मालूम है, जब क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम के जब सेटअप पूरा पीवाईक्यू किए तो हम खुद सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है। जब हम खुद सेटिस्फाई नहीं थे तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को फिर से एनालाइज करके एक दिन डिले हो तो हो, लेकिन हम क्वेश्चन को कंप्लीट ही रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि यार अब यहाँ से एक काम करो, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ से, ओ अच्छा स्क्रीन की तरफ आते हैं। हाँ अब बात कर लेते हैं कि सर आपके पास एक सवाल आ गया, 3 9 8 1 4 3, ठीक है। हमने बोला 3 9 8 1 4 3 2। अब ये संख्या जो आपको 15 से डिवाइड है, कहोगे सर ये संख्या किससे डिवाइड है, 15 से। तो यह 15 को पहले दो को प्राइम फैक्टर में पहले ब्रेक करना होगा। तो कहोगे सर को प्राइम फैक्टर में आपको ब्रेक करना होगा। तो सर फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, 3 होगा और दूसरी संख्या क्या होगा, 5। तो पहले बताओ ये क्या, ये संख्या 5 से कटेगी? तो कहोगे सर 5 का डिविजिबल कहता है लास्ट अंक, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या होना है, 0 या 5 होना, जो कि ऑप्शन में ये इस क्वेश्चन में नहीं है। तब देखते हैं 3 का डिविजिबल यार फॉलो करते हैं। तो 3 का डिविजिबल फॉलो करते हैं, पहले 3 से पूरी संख्या को काट देते हैं। कहोगे सर पहले कहेंगे सर 3 एक आए 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, बच गया 3 सत 21, 3 एक आए 3, 3 चौ 12 और 3 चौ 12, आपका ये हो गया। तो यानी कि ये जिद्दी संख्या का जितना भी रिमेन आवेगा उस रिम संख्या में किससे गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। अब आ जाते हैं यार 5 की डिजिट रूल फॉलो करते हैं। तो 5 का डिजिट रूल कहता है कि लास्ट का जो डिजिट है वो मेरे पास 4 है। अब 5 से भाग करोगे तो लगेगा नहीं भाग। तो हमने क्या बोला कि 5 का डिजिट रूल कहता है लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5। तो आप वैसे यहाँ से 0 रखोगे तो ये संख्या का रिमेन मेरे पास कितना निकल के आएगा, तो कहोगे सर यहाँ से रिमेन मेरे पास कितना है, 4 आया, ठीक है। अब इस 4 को रेवा गुना किससे करना है, 3 के साथ गुना है। तो कहोगे सर अब इस संख्या का रिमेन कितना निकल के आएगा, कहोगे सर अब इस संख्या का रिमेन 12 निकल के आएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से यदि आप लोग का किसी प्रकार का भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग इसको बना लोगे। यस सर। तो चलो यार अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि सर नेगेटिव रिमेन का कब यूज करेंगे, पॉजिटिव रिमेन कब यूज करेंगे। जैसे एक उदाहरण आपको ले लेते हैं 92463, कहेगा सर 9254, और इधर से आपको कहेंगे सर 592। अब यार यहाँ से आपसे सवाल ये रह गया कि यार इस संख्या में 25 से भाग किया जाए,
तो बताओ यार रिमेन क्या बच के आ रहेगा। तो अभी आपने बोला सर 25 का डिजिट कहता है लास्ट का 2 डिजिट, 2 डिजिट क्या होना चाहिए, तो कहो सर 00, 25, 50 और 75 होना चाहिए, ये नहीं कि ये 4 डिजिट। तो आप कहोगे कि सर लास्ट का जो डिजिट देखना है तो लास्ट वाला 2 डिजिट को देख लो। 25 गुना 50, तो यानी कि यहाँ से रिमेन कितना बच गया है, तो कहोगे सर यहाँ से रिमेन मेरे पास 13 बच गया। 25 गुना 50, तो यार यहाँ से रिमेन क्या बच गया है, तो कहोगे सर यहाँ से रिमेन बच गया है 4। अब यहाँ से कहोगे सर 25 को यदि हम संख्या के साथ डील करते हैं तो आप कहोगे कि सर 25 गुना 50, 25 या 75, तो आप कहोगे सर 25 या 75 करें तो रीमेन लंबा होगा। यस सर। तो यार यदि 25 चौ 100 करते हैं, यदि ये वैल्यू 592 के बजाय 600 होता तो मेरे पास रीमेन क्या आता, तो आप कहते सर ये रीमेन मेरे पास क्या आता, 8 होता, माइनस का 8 होता। ठीक है। अब मेरे पास जो साइन था बीच में किसका साइन था, तो मल्टीप्लाई, तो यार आप इस संख्या गुना कर दो, तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में आपका 13 चौ 52, यानी कि आपका वैल्यू हो गया 52 माइनस का 8। अब संख्या को किससे भाग करोगे, 25, तो 25 से फिर से भाग किया तो बेच के कितना है, 2, तो 2 बच के आया आपको, 8 दूना 16, 16 में जब निकालोगे तो ये माइनस का कितना निकल के आया, तो कहोगे सर ये 16 हो गया। क्या कभी माइनस कभी भी रिजल्ट में आएगी। तो अभी आपने एक बात बताया क्वेश्चन में सर कि जब आपका वैल्यू कोई रिजल्ट माइनस में आता है और यदि उसका रिमेन यदि माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो कि सर आपका डिविडेंड डिविजर्स अब प्लस आपका माइनस का रिमेन को ऐड करते हैं, तो मेरे पास ओरिजिनल रिमाइंडर आता है। कि आपकी बात करें तो कहोगे सर -16 और 25 को आप क्या करो, जोड़ दो, तो 16 और 4 20 और 5 25, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास निकल के आया कितना, 9, यानी कि इस संख्या का जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, 9 होगा। सही है। तो सर ये तो आपने बात बताया, मान ले जाए कि इस क्वेश्चन में हम नेगेटिव न लेके पॉजिटिव लेते हैं तो क्या मेरे पास रिमेन आज भी 9 आता। तो चलो यार अब इसकी बात कर लेते हैं कि हमने नेगेटिव से निकाल के लाया तो मेरे पास रिमाइंडर 9 आया, तो क्या सर पॉजिटिव वे में हम इस संख्या को कैलकुलेशन करते हैं तो क्या मेरे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आता। तो चलो अब ये बात कर लेते हैं यहाँ से। ये खुल जा, ये हट जाए यार, चलो क्वेश्चन ओरिजिनल आ गया। तो चलो हम निगेटिव न लेके हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो अभी आपने बोला सर 25 का डेरिवेटिव लास्ट का 2 डिजिट देखना, तो आप कहोगे सर यहाँ से मेरे पास रिमेन कितना है, 25 गुना 50 मतलब रिमेन कितना 13, 25 गुना 50 रिमेन कितना, तो कहोगे सर 4, अब 25 थी या 75, 75 का मतलब मेरे पास रिमेन कितना बच के आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास ये रिमेन आएगा 23। सही है। हमने बोला क्वेश्चन में कि सर आपने 92 में 25 से भाग करोगे तो 25 या 75 होगा, कहोगे यस सर। अब बताइए कि यहाँ से वैल्यू आप निकालोगे तो मेरे पास रिमेन कितना निकल के आएगा, तो कहोगे क्वेश्चन में 12 में से 5 को घटाओगे, तो आपको वैसे 5 घटाने का था, 5 दो 7 हो गए, संख्या के 7 घटाओगे तो मेरे पास कितना, 17 आया। क्या कहानी गलत हो जाता। ठीक है, कैसे तो क्या मन किया कि पहले तुम लोग को शो अप कर देते हैं, दिखा देते हैं, नहीं तो फिर कैलकुलेट करते हैं 9 नहीं आता, कहते हैं सर आपने फेल कर दिए, यानी आप गलत कर दिए। ठीक है, फिर से देखते 7 5 12 2 बाकी में 1 7 1 8 9, यानी कि ये संख्या का जो रिमेन आता, कहाँ गए यार, ये आपका संख्या क्या आता, 17 आता। आप कहते हैं सर 17 आता। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में कि 13 चौ, तो कहते हैं सर 52, यानी कि यहाँ से रिजल्ट निकलते हैं 52 गुने कितना 17, 25 से भाग करते तो 25 गुना 50 यानी रिमेन कितना बच के आता, 17 दूना तो कहते सर 34, 34 है तब फिर 25 से भाग करते, तो अब बताइए कि मेरे पास रिमेन क्या बच गया, तो कहोगे सर अब मेरे पास तो रिमेन 9 आ रहा है, यानी कि पहले भी 9 आया था और आज भी क्या है, 9 आता है। सही है। तो चलिए आप ज्यादा डिले नहीं करते हुए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्वेश्चन जो आसान आसान क्वेश्चन से एकदम लल्लू से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि किसी को किसी प्रकार से किसी तरह से दिक्कत ना हो। तो सर 8 का डिजिटल अभी आपने बताया लास्ट का 3 डिजिट को देखना है, 3 डिजिट का मतलब कहोगे सर 594 को किससे बांटना है, 8 से बांटना, 8 6 48, रिमेन कितना बच गया, एक, एक के मतलब 14, 8 ठीक है 8, तो बताओ यार कि मेरे पास रिमेन कितना आ,
तो कहोगे सर मेरे पास रिमेन बच के आवेगा, वो हमारा क्या आवेगा, 6 बच के आवेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे की बात करेंगे सर, 4 का डिजिट क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, तो 27। इससे भाग करेंगे 4 से, 4 पचे 20, 4 छक 24। तो 24 का मतलब रिमेन कितना बच गया, तो कहोगे सर 3 बच के आवेगा, ये आपका 3 है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे सर, 25 का डिजिट क्या कहता है, तो कहते हैं सर 25 का जो डिजिट है लास्ट में डबल जीरो, 25, 50 और 75 हो जाएगा, तो ये संख्या कटेगा। तो कहोगे सर ये 54 है मेरे पास। आप कहोगे सर 54 है, हमने 50 की बात कहा था, तो जब 25 से भाग करेंगे तो मेरे पास रिमेन क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास रिमेन क्या बच के आएगा, 4 बच के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई आपका होगा। सही है, हमने ये जानबूझकर क्वेश्चन क्लिक ही करके लाए थे। अब आप कहोगे सर इस संख्या 9 का डिजिट क्या कहता है, तो कहते हैं सर अभी आपने बताया सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9 होना चाहिए। सही है, तो आप कहोगे सर 9 9 जो 9 9 9 जहां जहां हो खत्म, टाटा बाय बाय कर देना। तो कहोगे सर 9 मेरे पास ही आ गया। कहोगे सर मेरे पास 9 और लाना है, 6 प्लस 3, 9 खत्म हो गया है। 5, अब 5 10, 4 14, 4 18, 18 8, 7 15 25। अब 25 8 को जोड़ देंगे, तो 25 5 30 और 3 33। तो यह बताओ 33 में 9 से भाग करेंगे, तो 9 27, 9 36, 9 27 हो गया। तो 27 के मतलब क्या बच गया, तो 3 3 6 बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। आगे की बात देख लेते हैं क्वेश्चन में कि सर हाँ ये क्वेश्चन यार, अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्वेश्चन हो गया 5 4 5 1 9 3 डिविजिबल बाई 12। तो सर 12 को 2 प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो। तो कहोगे सर प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो 4 गुने 3 करेंगे। पहले तो बात देख लो बेटा कि ये संख्या 4 से कटेगा। तो कहोगे सर ये संख्या 4 से कटने वाला ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, लेकिन इमेन बच रहा है ये। तो अब 4 से ने काट के 3 से काट लेंगे, तो चलिए 3 से काट लेते हैं। तो 3 एका 3 बच गया, कितना 2, 3 या 24 बच गया, 3 एका 3 बच गया, 2 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 3 एका 3। अब यार यहाँ से जो संख्या निकल के आवेगा, जितना भी रिमेन निकल के आवेगा उस संख्या में किससे गुना करना, तो वैसे 3। अब यह 4 से भाग करेंगे, 4 का डिजिट कहता है लास्ट का 2 डिजिट, 4 सत्ते 28, 28 का मतलब रिमेन मेरे पास बच के कितना आवेगा, तो 28 का मतलब बच के आवेगा 3। अब अभी आपने बोला सर 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आवेगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस सर, यस सर। चलो यार अब देखो 45 का डिजिट क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे सर 45 को पहले 2 प्राइम फैक्टर में, सॉरी को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो कहोगे सर एक 5 हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है 9 से। 5 का डिजिट तो मेरे पास एकदम फॉलो कर रहा है यार, कि 4 1 4 6 5 5 9 2 5। अब संख्या को किससे भाग करना है, तो 5 गुने 9 से। तो 5 का डेरिवेटिव से पता चल गया कि लास्ट का 5 है, तो यह कटेगा। किस कौन कटेगा, तो 5 से संख्या कटेगी। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, बच गया कितना 4, 4 का मतलब 15 45, बच गया 5 दिया 15, बच गया 1, 1 के मतलब 1। फिर 4 से भाग 5 से भाग करें, 5 ही का है 5, रिमेन बचा कितना 4, 8 25 40 25 25। अब बताइए कि अब 9 का डेरिवेटिव फॉलो करें। तो अभी आपको बताएं कि सर 9 का डेरिवेटिव ये कहता है किसी भी संख्या के सम ऑफ डिजिट निकालना है। तो कहोगे सर 9 से पहले कटेगा, कहोगे सर 9 से कटेगा। 8 और 1, कहोगे सर यहाँ भी 9 से कटेगा। 5 और 3 8 और 1 9, तो मेरे पास रिमेन क्या बच गया। तो अभी आपने कहा सर 2 इंटू अगले संख्या से 5 से, कहोगे सर इस संख्या का रिमेन क्या बच गया 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर। अब यही बात बताइए कि 25 से ये संख्या कटेगा कि नहीं। देखो अब 1320 गुने 1526 गुने 658 से भाग कर लेते, कहोगे सर 25। अब बताइए कि 25 का डेरिवेटिव कहता है लास्ट का 2 डिजिट संख्या आपका क्या होना चाहिए, कटिंग होना चाहिए। तो कहोगे सर लास्ट का 2 डिजिट संख्या कट नहीं रहा, मतलब रिमेन कितना बच गया है, तो कहोगे सर ये -20 बच गया है।
बताइए 25 से बाद कहीं रिमेन कितना बच गया, तो कहोगे सर प्लस का 1 बच गया होगा। संख्या बताओ ये कितना बच गया, कहोगे सर माइनस का 8 बच गया, प्लस का 8 बच गया। बीच में किसका साइन था, तो कहोगे सर गुना था, हमने गुना कर दिया। बताओ यार 20 से कहाँ 20 और 8 गुना 16 मतलब 160। 160 बेटा आपका क्या आया, नेगेटिव रिमेन आया। पहले यार 25 से पहले बात कर दो, एकदम सीधा। तो 25 छक 150, यानी कि यहाँ से जो रिमेन बच के आया वो मेरे पास कितना बचे, तो कहोगे सर यहाँ से रिमेन बच के आया माइनस का 10। अब अभी हमने आपको बताया था कि किसी का माइनस में नहीं, तो मेरे पास माइनस रिमेन के लिए हमने क्या बोला था, माइनस का रिमेन प्लस डिविजन, तो डिविजन डिविजन कितना था 25 से साथ जोड़ेंगे। तो बताओ ये रिजल्ट कितना है, पॉजिटिव 15, यानी कि का जो रिमेन निकल के आया वो हमारे से निकल गया 15 निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब यही बात होता है यार कि नेगेटिव रिमेन लेने के बाद कैलकुलेशन आसान हो जाता है। सही है। आगे की बात देखते हैं यार, अब ये संख्या आपको 75 की बात है। अब ये है से क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 25 से इस पर संख्या को भाग नहीं देखेंगे यार, देखेंगे संख्या की 2 5 7 3 गुने 1 5 6 3 4 2 2 3 गुने 3 2 6 1 और डिवाइड बाई आपका जो हो गया 25 या 75, यानी 25 गुने कितना 3। अब बताइए 25 से तो कोई संख्या कट नहीं रही है, तो अब डिपेंड करता है कि सर कोई भी एक संख्या हमको किससे कटना चाहिए, तो आप कहोगे कोई भी एक संख्या हमको 3 से कटना है। 25 का कटने के लिए लास्ट में जो 25 50 75 कहोगे सर चारों संख्या के लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमारा 25 से कटिंग नहीं हो रहा है, कटिंग नहीं हो रहा है। तो डिपेंड करता है किस पर, 3 पर। अब यार 3 की बारी है, तो 3 से कौन संख्या कटेगा, तो देखते हैं 3 2 5, कहते हैं 6 से ये कट जाएगा। चलो यार 3 2 5 1 6, यानी कि ये संख्या कट रहा है। 3 से पहले इसको कटिंग कर दो, तो 3 एक आए 3 बच गया 0, 3 या 24 बच गया 1 3 7 21। अब जो जितना भी रिमेन आवेगा उस संख्या किससे गुना करना है, 3 गुना करना है। सही है। अब आ जाते हैं यार 25 का डिविजन, तो 25 का डिविजन कहता है सर यहाँ से संख्या को भाग करोगे तो 25 या 75, 75 रहता तो है 73, यानी कि ये जो रिजल्ट जो आप निकाल के लाए हो ये हमारा पॉजिटिव ना आके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव क्या होगा, तो कहोगे सर 25 या 75 का मतलब हो गया कि आपका रिमेन कितना होगा, कहोगे सर ये आपका माइनस का होगा। 25 दूना 50 मतलब आपका रिमेन कितना होगा, कहोगे सर 13 होगा। 25 से भाग करोगे तो रिमेन क्या अपना बच गया, कहोगे सर माइनस का। 25 से बेटा इस संख्या को भाग करके देखोगे तो 25 में लास्ट का 2 डिजिट 25 या 75, तो 75 10 85 86 87, यानी कि ये वैल्यू कितना होगा 12 होगा। अब यार यहाँ से हम रिजल्ट को निकाल के लाएंगे तो कहेंगे सर माइनस का 2 प्लस का 13 माइनस का 2 अब प्लस का 12, अब बटे कितना, तो कहोगे सर अब मेरे पास 25 से बात करोगे। सही है। तो आप कहोगे सर मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कहोगे सर 13 दूना 26, तो रिमेन कितना बच के आएगा 1। कहोगे सर 12 दूना 24, तो मेरे पास रिमेन क्या बच के आएगा, कहोगे सर -1, तो -1 और +1 तो क्या होगा, तो कहोगे सर -1। अब यहाँ से कहोगे सर मेरे पास जो रिमेन बच के आया था वो हमारा माइनस का 1 था। सही है। तो अभी आपको सर माइनस का 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब भागा किससे करेंगे 25। अब बताइए 25 में हमको लाना है तो 25 में पहले 3 को घटाना होगा, तो 25 में 3 घटाओ यार, तो घट के कितना आएगा, तो कहोगे सर यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आया, कहाँ था, हाँ 25 में हमने 3 से तो साथ हमने भाग कर दिया। तो चलो यार 25 में हमने कहा कि सर 25 में पहले क्या करना है, 3 को घटाना है, तो 25 में भाई 3 को घटाओगे तो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा, तो पास 22 बन के आया। 22 बन के आया, कुछ और बोल रहे थे कहीं तो गलती तो नहीं कर दी, ओहो सॉरी, गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 से थोड़ी कटेगा यार, अब ये संख्या 25 से नहीं, अब यहाँ से हम संख्या 75 से लेके आ रहे हैं यार, नहीं ध्यान दिए। तो अभी आपने बोला क्वेश्चन में वही कहा यार, ऑप्शन नहीं मिला, तो 25 या 75, यानी कि ये -3 होगा। अब ये -3 हुआ, ये पूरे कैलकुलेशन करने के बाद होता है। तो अब कहोगे सर अब ये संख्या 25 ने होकर कि आपको क्या होगा 75 से होगा, तो 75 में अब भाग करेंगे माइनस करेंगे, तो 75 में भाई 3 को घटाओगे तो मेरे पास कितना आएगा, तो कहोगे सर यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास 72 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सही है, अभी तो गड़बड़ हो जाता। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ।
अब आ जाओ यार, अब तक जो हमने क्वेश्चन जो बताया था वो आप लोग को क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन बेस पर, अब आप देख लो क्वेश्चन में कि अब आपका जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन में किस पैटर्न में क्या लैंग्वेज क्वेश्चन में आता है, अब इसकी बात करेंगे। सारा के सारे जो क्वेश्चन होंगे अब प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, अब उसका लैंग्वेज किस टाइप का होगा और इस टाइप में क्वेश्चन में आप कैसे कैसे इसको यूज कर पाओगे, अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, ज्यादा हम लंबा चौड़ा कहानी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वे में लेके चलेंगे और फटाफट कैलकुलेशन को आगे करते हुए आगे बढ़ेंगे। सही है, तो चलो आगे की बात कर लेते हैं। चलो यार, अब आगे की बात, नो बकवास। आगे क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, और स्टार्ट भी होता है बड़ा इजी से क्वेश्चन। अब बताओ, ये CHSL 2022 में पूछा है, कहता है 8 का डिजिट, कहता है कि सर लास्ट का कितना डिजिट करना चाहिए था, सर 3 डिजिट, यानी कि 127 में बेटा आप 8 से भाग करोगे। 8 ही का है 8, बच गया कितना, 4, 4 का मतलब 47, 8 25 40, यानी रिमेन मेरे पास क्या बच गया, तो कहोगे सर मेरे पास रिमेन 7 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। सही है, अब आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक संख्या जो 10 से डिविजिबल हो, तो 10 का मतलब कहोगे सर एक संख्या आपका 2 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट जिस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, या वो संख्या आपका 10 है। तो आप कहोगे सर मेरे पास इस संख्या को भाग करते हैं लास्ट में, तो देखते हैं तो लास्ट का वैल्यू क्या आता है, कहते हैं 0 से करेंगे तो ये वैल्यू कितना आता है, 3 आता है। यहाँ से बताओ ये कि ये वैल्यू निकालते हैं तो कहोगे सर ये 2 निकल के आता है। यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा, कहोगे सर ये 5 निकल गया, तो गुना करके निकालते हैं तो 5 गुना 10 और 10 या 30, 30 आता है, 30 से 5 से भाग करोगे तो बताओ ये रिमेन क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर 5 छक 30, यानी रिमेन मेरे पास क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, आगे की बात देख लेते हैं। ये संख्या है वो आपका 13 से डिवाइड करा है, तो 13 का डिजिटल यहाँ पर फॉलो करेंगे यार। तो 13 के में आपसे कर रहा था, व्हाट इज द रिमेन वेन इन द प्रोडक्ट 335 इंटू 608 एंड 853, यानी कि कहता है कि 335 गुने 608 गुने 853 को किससे भाग करना है, कहना है क्वेश्चन में सर ये संख्या को किससे भाग करना है, भाग करना है। 13 से भाग करेंगे, क्या 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 रिमेन बच के आ जाएगा, पहली बात ये कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया, आप कहोगे सर 13 का डिजिटल जो लंबा चौड़ा जो लिफाफा लेके चलोगे, 13 का टेबल सबको याद रहता है, हाँ आसानी से निकाल सकते हो। कहोगे सर 13 से भाग करें, तो आप कहोगे सर 13 से भाग कर लेते हैं, पहले अलग अलग भाग करेंगे। तो कहोगे सर 335 में 13 से भाग करते हैं, तो 13 दूना कहोगे सर 26, बच गया मेरे पास कितना है, तो 26 का 13 26 33 39, तो 26 का मतलब 4 इधर 5 इधर 3 इधर 7, यानी कि 75 आएगा। 13 पचे 65, यानी कि यहाँ से रिमेन क्या बच गया, कहेगा सर यहाँ से रिमेन मेरे पास आया 10 बच गया है। चलो यार अब बताओ 608 को हम 13 से भाग करें, 13 चौ 52, बच के कितना है 8, 8 का मतलब 88, 13 चौ 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 78 का मतलब क्या बच के आया, तो सर यहाँ से भी रिमेन जो बच के आया था वो हमारा कितना बच गया, 10 बच गया। अब यार यहाँ से बताओ ये कि 853 था, तो कहो सर 853 में फिर 13 से भाग करेंगे, 63 91 ज्यादा होगा, 63 91 या 13 छक 78, 70 8 78, 78 का मतलब 5 उधर और 2 इधर, यानी 7, 13 चौक 72, मतलब रिमेन कितना बच के एक आया। चलो यार अब बीच में बताओ साइन किसका था, गुना का, तो यार इसको गुना करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे तो बताओ 10 गुने 10 100, और 100 को भाग करेंगे 13, 93 91, यानी 91 का मतलब मेरे पास बच गया या कि 91, यानी रिमेन मेरे पास कितना बच के आएगा, कहोगे सर यहाँ से आपका रिमेन बच के आएगा 9, जो कि ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, कहाँ रिमेन घटाने में गलती की है यार। भाग करने में कहाँ गलती कर दी है, फिर से 91, रुक जाओ फिर से चेक कर लेते हैं। 13 से भाग करेंगे, 13 दूना 26, 26 का मतलब 26 और 4 30, और 3 33 मतलब 75 हो गया। 13, 13 दूना 26 नहीं, चल 13 चौ 52, 13 पचे 65, यानी 10 आ गया। चलो ये ठीक है, 13 से भाग करेंगे,
13×2 = 26 देते हैं, 13×4 = 52, 52 के मतलब बच गया कितना 8, 13×5 = 65, 13×6 = 78, बच गया 10। ठीक है, 8 13 से भाग, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 78 के मतलब 5 और 2 7, 7 के मतलब 70, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 63, 13×4 = 72, 72 का मतलब 1, 10×10 100, और 100 के साथ 1 करेंगे, 100 के साथ 63 91 यानी 9, यानी कि यार ऑप्शन में गलती है, यानी इसका आंसर 9 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, किसी एक को करेक्ट कर लो सही हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन है 15 का। अब यहाँ से बात कर लेते हैं यार 15 वाली। तो आपको वैसे 1 5 1 3 1 4 भाग करेंगे 15 को, तो 15 को यार 2 पार्ट में ब्रेक करो, तो 15 को ब्रेक कर सकते हो 3 और 5 से, तो 5 से तो ये बात जाएगी नहीं, तो वैसे 3 से भाग करो, तो 3 से भाग करेंगे, 3 5 15 0, 3 दूना 3 चौ 12, 3 चौ 12 बच गया एक, 4 से आप क्या हो गया, तो 3 चौ 12 के मतलब बच गया एक, लिख सकते हैं 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 के मतलब 3 या थी 24, ये आपका हो गया, मतलब जितना भी आपका रिमेन आवेगा उस संख्या में किससे गुना करना होती है। अब यार 5 का डिजिट लास्ट का 2 डिजिट को रहता है, तो कहोगे सर 5 सत्ते 35, तो 36 37 37, यानी कि आपका जो रिमेन है वो मेरे पास कितना है 3। अब कहोगे सर अब मेरे पास रिमेन बच के आया था 3, अब इस संख्या को 3 से गुना करेंगे तो 3 क्या कितना होगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये आपकी क्वेश्चन की बात करें, आगे की बात देख लेते हैं क्वेश्चन में। अगला रे भाव आपका एक सवाल ये रह गया कि सर 12 को हम संख्या से, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि 1 4 3 3 1 4 3 3 गुने 1 4 2 2 गुने 1 4 2 5 हो गया। अब यार इस संख्या को किससे भाग करना है, तो वैसे यहाँ से 12 से भाग, 12 से भाग करने के लिए हम संख्या किसको किसको चाहिए, तो कहोगे सर 3 और 4 से, 4 से भाई देख लो कोई संख्या कटेगा, तो कहोगे सर ये बात बनने वाला नहीं, बहुत जिद्दी क्वेश्चन है। एक काम करते हैं यार कि 12 को भी हम 2 प्राइम फैक्टर में और ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से और भी ज्यादा प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं, तो आपको वैसे यहाँ से इस संख्या को लिख सकते हैं 3×2 × 2 कहोगे ये सब। चलो एक काम करते हैं, 2 से पहले इसको काट लेते हैं, 2 से आपका कटेगा तो 7 1 1, चलो यार 2 से कट गया, तो आपको वैसे जितना भी आपका रिमेन आवेगा उसमें किससे गुना करना है, 2 से गुना, और बचा तो कहोगे सर नहीं सर मेरे पास और कोई संख्या है जो 3 से कटेगा, तो 3 से देख लो, या 5 2 7, 7 1 8 4 12, यानी 3 से ये काट कट जाएगा, 3 से इसको काट दो, तो 3 से काट दो, तो 3 से काटोगे 3 चौ 12, बच गया 2, 3 सते 21 और 3 पचे 15 यार, चलो यार यानी कि जितना भी रिमेन आवेगा उस संख्या को 3 करना होगा। चलो यार बच गया 2, तो 2 से भाई इस संख्या के साथ भाग करोगे तो मेरे पास एक बचेगा, यहाँ से भाई एक बचेगा, और यहाँ से भाग करोगे तो एक बचेगा, 1 गुने 1 करोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर यहाँ से रिमेन 6 आया, और इसको किससे गुना करना है, तो 6 से आपका 3 गुना, आपका सॉरी ये आपका रिमेन 1 आया था, सॉरी 1 आया था, और इसको गुना करना है तो 6, यानी कि रिमेन क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर यहाँ से रिमेन बच के आएगा 6। ठीक है, देखो यार इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बस एक लाइन में फट से करनी। आगे की बात देख लेते हैं। अब बात हो जाता है यार कि अब संख्या पावर में हो जाएगा, जब संख्या पावर वाला केस में होगा तो उस तरह से केस में आपको क्या क्या करना है, जो कि बात कर लेते हैं। तो आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि यदि a⁴n को यदि भाग दिया जाता है n-1 से, यानी कि जिस संख्या रहेगा उसके बेस से एक कम से भाग किया जाएगा, तो हर कंडीशन में रिमेन क्या बच गया, एक आवेगा। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे, मान लीजिए 12 के पावर मेरे पास 35, अब भाग करेंगे किससे, तो वैसे 11 से। अब बताओ ये 12 के पहले बेस में भाग करेंगे तो मेरे पास क्या रिमेन बच गया, एक, एक के पावर 35। अब बताओ एक को 35 बार भी गुना करोगे तो रिमेन क्या बच गया, तो कहोगे सर ये वैल्यू एक आया, तो क्या हमारा 11 और बेस में 12 के बीच में गैप कितना का, तो कहोगे सर यही तो एक का अंतर बताया, सही है। अब बात कर लेते हैं कि सर एक संख्या ज्यादा होता तो क्या होता, तो वहां पर नेगेटिव भी हो जाएगा, कहोगे सर नेगेटिव डिमेन क्या होगा, जैसे मान लीजिए 25 के पावर मेरे पास देता 24 देता, अब हम 25 से 26 से भाग करते हैं, तो बताओ ये 25 में भाग कर 26 है, यानी कि जो भाग देने वाली संख्या है, जो भाजक है
वो संख्या बड़ा और जिसमें भाग पड़ा भाज्य वो क्या है, छोटा है। डिविजन बड़ा है और डिविडेंड क्या है, छोटा है। तो हम कहेंगे सर अभी आपने बताया इसको यहाँ से भाग करेंगे तो मेरे पास निगेटिव रिमेन लेगा -1 और -1 की पावर 24 क्या होगा। तो कोई सर -1 की पावर 24 का वैल्यू क्या होता है, तो कोई सर 1 होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। सही है। तो यही बात आपको समझ में आया कि जब संख्या n के वैल्यू जब आपका इवन होगा तो हर कंडीशन में क्या होगा, 1 होगा। अब यही पॉइंट में हम यहाँ से कहते हैं जब 25 के पावर में 24 के बजाय 23 होता, अब 26 से भाग किया जाता, तो आप कहते सर -1 होता, लेकिन आपका वैल्यू कितना आता, 23 आता। और 23 का मतलब आप कहते सर ये -1 होता, और माइनस तो कभी निगेटिव होगी नहीं। तो आप क्या कहते हैं कि सर -1 और प्लस का 26 जोड़ते हैं। सॉरी, आपको 25 न था, बेस था, हाँ बेस में आपने 25 को जोड़ते हैं तो ये आपका वैल्यू क्या आता, 26 को देते हैं तो ये वैल्यू क्या था, 25 आता। तो 25 जो आपका क्या था, तो आप कहते सर ये बेस था, यही आपका ए होता है, यानी इस पावर में ए। सही है। अब जैसे देखिए आपका एक छोटा सा उदाहरण से हम इस बात को क्लियर कर लेंगे कि सर आपके बात यहाँ से कर दिया 8 टू दी पावर 525 डिवाइड बाई कितना, 7। कहोगे सर अब इसमें इसको 7 से भाग करोगे तो रिमेन क्या बच गया, कहोगे सर 1। और 1 के पावर 525 हो गया तो फिर कितना बच गया, आपका क्लियर है। अब यहाँ से बात कर लेंगे सर आप बताइए कि 8 के पावर मेरे पास कितना है, 52 है। अब भाग किससे करना है, तो क्या 8 वाली संख्या को लिखना चाहें तो लिख सकते हो 8 के पावर 1 गुणे ये 52 अब बटे संख्या लिख सकते हैं। अब हमने आपको क्या बताया कि सर 8 को कोई ऐसा फैक्टर मिलाना है या तो वो एक कम हो जाए या तो एक ज्यादा हो जाए। तो कहोगे सर एक काम करते हैं इस संख्या में कि इस संख्या के 8 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 64 होगा। कहोगे सर हम इस संख्या में हम 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, हम इस संख्या को थोड़ा सा डिजिट को यार थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा करके लिखते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अब हमने कहा कि सर अब इस संख्या में अंदर में 2 से गुना कर लेंगे, अब बाहर में 2 से भाग कर लेंगे। कहोगे ये सर, तो बताओ ये 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 64 है। ये वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगा, तो कहोगे सर यहाँ से 2 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। अब भाग किससे करना है, अब कहोगे सर बड़ा हो गया। अब 63 में 64 में भाग करोगे तो क्या बचेगा, 1 और 1 के पास 26 क्या होगा, तो कहोगे सर कंडीशन क्या बचेगा। सही है। आगे की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रहा था 24 के पावर 19 प्लस 21 के पावर नहीं पूछे तो एक है संख्या को क्या करेंगे, 23 से भाग कहोगे सर पहला इस संख्या में रिमेन करते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ से आपका 1 के पावर आपका 19 होगा प्लस 21। बताओ 1 के पावर 19 का वैल्यू क्या होगा, तो सर कहोगे सर आप 1 होगा तो 1 गुने 1 करोगे और फिर 23 से भाग करोगे तो 21 दो 1 22। क्या ये भाव आपका भाग जाएगा, तो कहोगे सर नहीं जाएगा, तो इस का रिमेन क्या बच गया होगा, तो कहोगे सर पास कितना बच गया होगा। सही है। यस सर, हाँ या ना। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। यहाँ से आपकी बात कर रहे थे क्वेश्चन है 25 के पावर 408 अब प्लस कितना 9 डिवाइड बाई कितना 26। और अभी अपने आपको बताया था या इसको यहाँ से भाग करेंगे तो कहोगे सर ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, कहोगे सर -1 और -1 के पावर कितना है 408 अब प्लस कितना है 9। अब इस संख्या किससे भाग करोगे, 26। क्या -1 के पावर 408 होता तो ये पॉजिटिव, तो कहोगे सर पॉजिटिव होगा। फिर 400 एक संख्या के साथ निकालोगे तो कहोगे सर ये 10 है, 10 में 26 में भाग जाएगा, कहोगे सर नहीं भाग जाएगा। तो बताओ ये मेरे पास रिमेन क्या बच गया, पास रिमेन आ जाएगा वो हमारा क्या निकला, 10 निकला। सही है। अब यहाँ से देख लो यार, बहुत आसान था क्वेश्चन, एकदम लल्लू सा तुच्चा सा क्वेश्चन। अब यहाँ से सवाल यार ये आ गया क्वेश्चन में, इसे 3 के पावर 29 प्लस 28 इससे भाग करना है 10 से। अब बताइए कि मेरे पास जो वैल्यू है 3 के पावर 29 तो सर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो आप कहोगे सर यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिखते हैं तो 29 के पावर भी हमको 2 लिखना होगा, तो 29 तो बात बनेगी नहीं। यानी कि हम लिख सकते हैं यार इसको हम 28 कर लेते हैं और गुणे 3 के पावर 1 लिखते हैं प्लस में 28 करेंगे अब बटा में 10 से भाग करेंगे तो नहीं हो जाएगा। कहोगे सर नहीं, अब यहाँ इसको यहाँ से भाग करो कितना 14। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहोगे सर 9 और 9 के पावर कितना है तो 14 गुणे 3 के पावर 1
प्लस कितना 28, अब बट्टे कितना 10। अब बताओ ये इसमें इसको भाग करेंगे तो बताओ रिमेन कितना आ जाएगा माइनस का 1, अब माइनस 1 के पावर 14 तक सब पॉजिटिव 1 होगा, यहाँ से 3 से गुना करोगे 28 होगा। अब बताओ ये 28 से यदि संख्या के साथ भाग करते हो तो यहाँ से आपका वैल्यू ओनली कितना बच के आएगा, कहोगे सर 8। अब बताओ -1 के पावर 14 का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 1 होगा, इन प्लस 8 होगा। कहोगे सर 3 एक 3 और 8 है 3, कहोगे सर 11, यानी 11 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल रिमेन निकल के आएगा। सही है, यस सर। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार टाइप का दे दिया। कहता है 47 के पावर मेरे पास 99 है, अब भाग किसे करना है 12। अब बात बताओ यार कि 47 को भाग करोगे 12 का कौन ऐसा मल्टीपल जो 47 के नजदीक जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 ते 36, 12 चौं 48, कहोगे सर 48 होगा, 47 नहीं होगा। यानी कि 48 यहाँ पर आने के बाद ये वैल्यू जो निकल के आया माइनस का 1, और माइनस का 1 जो निकल के आया वो क्वेश्चन में क्या निकलता 99। तो बताओ ये कि माइनस का 1 जब निकल के आया ये माइनस का 1 आपका वैल्यू होगा, होगा इस। अभी आपने बताया कि सर कभी भी रिमेन जो होगा वो हमारा नेगेटिव, तो जिस संख्या से हमको भाग दिया जाएगा उस संख्या को गौर करेंगे। तो भाग किससे दिया है तब 12 में, तो कहोगे सर डिविजन प्लस माइनस का नेगेटिव रिमेन के साथ कैलकुलेट करेंगे तो संख्या का रिमेन कितना बच गया, कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 11 बच गया। क्या ये सही है, अरे क्या आप बताओ क्या ये सही है, तो कहोगे यस सर ये आपका पॉइंट क्लियर है। मिटा दें आगे बढ़े। चलो बात कर लेते हैं यार 8 के पावर 8, ये भी क्वेश्चन आसान है। अच्छा तो प्रीवियस क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है, तो मतलब ये क्वेश्चन तो अब तक प्रैक्टिस की है। तो देखो यार आपसे क्वेश्चन क्या कहता है 8 के पावर 8 प्लस 6 को भाग करना है किससे 7 से, तो देखो यार भाग करोगे इसमें, तो इसमें भाग करोगे तो ये पूरा रिजल्ट निकल के क्या आएगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 1 आएगा, 1 के पावर 8 प्लस 6, अब किससे भाग करना है 7 से। अब बताओ 1 के पावर 8 का वैल्यू भी 1 होगा, तो वैसे इसका प्रॉपर वैल्यू 1 होता है, 6 1 7, और 7 को 7 से भाग करोगे तो बताओ यह रिमेन कितना निकल के आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। अब यही पॉइंट आपसे बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि 265 के पावर मेरे पास था 4081 प्लस 9 और डिवाइड बाई कितना था 266। हमने अभी आपको बताया जिससे भाग किया जाए वो बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू है। अब डिपेंड करेगा कि सर ये मेरे पास पावर क्या है, तो करो सर 4081 है, यानी कि लिख सकते हैं कि -1 के पावर 4081 है, अब प्लस कितना है 9, अब भाग करेंगे इससे 266। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से -1 का जो वैल्यू निकाल के लाए हैं ये आपका -1 होगा, और -1 का जो वैल्यू होता है अब +9 के साथ आपका 266। हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि किसी संख्या का जो रिमेन होता है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि इसको डिविजन से उस संख्या में क्या करेंगे जाएंगे, तो 266 में बेटा आप एक को हटाओगे। सही है, हमने क्या बोला कि सर इस संख्या में आपका जो वैल्यू निकालते तो 266, तो कहोगे सर ये 265 हुआ प्लस 9 जोड़ो, अब इस संख्या 266 से क्या, अब इस संख्या में 9 और 6, 9 अपान 14, 14 के मतलब 274 में हम 266 से भाग करेंगे, क्या मेरा रिमेन क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर यहाँ से मेरे पास आर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सही है। हाँ या ना। देखो यार पूरे क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट जब आपके हाथ में होगा ना तो कैलकुलेशन यूं उड़ जाएगा, भले ही हमको 2 दिन का समय लगा। हम अपना ऑफलाइन क्लास रहते हुए ऑनलाइन क्लास रहते हुए भी हम यूट्यूब पर आ रहे हैं, क्योंकि इसको जेन्युइन तरीका से हम बढ़ाना चाहते हैं, इस पर फालतू बच्चा को जोड़ना चाहते हैं कि यार किसी तरह सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्रिप्शन आ गया व्यूज नहीं आएगा तो फिर तो ये बात गड़बड़ा जाएगा। तो आ जाते हैं पॉइंट की तरफ। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि 2 के पावर 11 को भाग करना है किससे 5 से, तो कहो सर 2 के पावर 11 को भाग करना है 5 से, तो देखो यार पहला एक पॉइंट ये समझ लो कि 2 के पावर 1 लिखते हैं तो यार 2 होता है, 2 के पावर 2 लिखते हैं तो 4 होता है, 2 के पावर 3 लिखते हैं तो 8 होता है, 2 के पावर 5 लिखते हैं तो 16 होता है, 2 के पावर 6 लिखते हैं तो 32 होता है, 2 के पावर 7 लिखते हैं तो 64 होता है।
अब यहाँ से एक चीज को पॉइंट को बेटा ध्यान देना है कि सर जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेशन के दरमियान आप 5 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ 2, 4, 8, 16, 32 और 64 की क्या हो जाए, नजदीक हो जाए। क्या हो जाए, नजदीक हो जाए। तो आप कहोगे सर ये जो संख्या है मेरे पास 2 के पावर 16, 2 के पावर क्या है, तो कहोगे सर 2 के पावर मेरे पास 16 है। ये जो संख्या है 5 के मल्टीपल में, तो कहोगे सर 5 दिया, कहोगे सर 15, 5 दिया तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 15 आ गया। अब बताओ यार कि यदि ये संख्या हमको 15, 16 को 15 के नजदीक ले जाना है तो 2 के पावर में हमको क्या लिखना होगा, कहोगे सर 5। अब बताओ क्या ये संख्या 2 के पावर 11 में 5 से भाग करेंगे तो भाग लगेगा, तो कहोगे सर नहीं, यहाँ तक तो बात नहीं बनी। तो हम क्या करते हैं, 2 के पावर 10 गुने 2 के पावर 1 गुने 5 लिख, बात बन जाएगी, होगी ये सर। अब बताओ कि 2 के पावर 5 का मतलब लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि सर हम क्या करते हैं कि अंदर में 2 से गुना कर देंगे और बाहर में 2 से भाग कर देंगे ताकि वैल्यू में कोई चेंज, और 2 के साथ करेंगे 5 के साथ। कहोगे सर अब बताओ कि मेरे पास 2 के वैल्यू हमको 5 लाना तो 5 में अंदर से गुना कर देंगे, 5 में बाहर से भाग कर देंगे। ठीक है, हम फिर से कर लेते हैं यार, ओवर राइटिंग हो गया, हटाओ इसको हटाओ। हमको लाना था 2 के पावर क्या लाना था, वैल्यू लाना था 5। तो क्या करते हैं, 5 में अंदर से गुना कर दिए, बाहर में 5 से भाग कर दिए, तो बताओ ये कि ये वैल्यू निकल गया 2। 2 के पावर 5 का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर 16, और 16 के पावर कितना है 2 और गुने 2 बटे कितना 5, 5 से भाग करोगे तो क्या बच गया, तो कहोगे सर 1, 1 का स्क्वायर गुने 2। तो बताओ ये कि अब मेरे पास रिमेन क्या बच गया, तो कहोगे सर यहाँ से 2 निकल गया, जो कि ऑप्शन बी आपको होगा। सही है। अरे तुम भागते क्यों यार, चोर थोड़ी है, हैं? आगे देखो, कहता है 8 टू दी पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 7। कह रहा था क्वेश्चन में बताओ यार रिमेन क्या होगा, लगता है ये क्वेश्चन पिछले बार भी था, चलो कोई बात नहीं। 8 के पावर 6 प्लस 1 को किससे भाग करते हैं, 7 से। 7 से पहले भाग करेंगे तो आपको एक के पावर कितना होगा, 6 प्लस 1 होगा। तो आप बताओ 1 के पावर 6 का वैल्यू 1 और प्लस 1 कितना होगा, तो कहोगे सर 7 से भाग करेंगे तो क्या रिमेन बच गया, तो कहोगे सर मेरे पास रिमेन तो मात्र 2 बच के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। यस सर, देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन आ गया दमदार। अब हमसे कह दिया क्वेश्चन में कि सर 4 के पावर मेरे पास कितना है 999, भाग करें किस हिसाब से। तो पहले यहाँ से देख लेंगे कि 4 के पावर वाला पैटर्न को देखते हैं, तो कहोगे सर 4 के पावर 1 का वैल्यू मेरे पास कितना होता है, 4 होता है। 4 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, तो 4 के स्क्वायर 16 होता है। 4 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 16 चौ 64 होता है। 4 के पावर 4 में अब निकालेंगे तो इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा। अब यहाँ से बताइए कि मेरे पास 64 में इस तरह से पैटर्न यदि आपका चलता रहेगा तो 416 छो बाके 624 यानी 256 हो जाता है। अब यहाँ से एक चीज को ध्यान दो क्वेश्चन में कि 7 का कौन ऐसा मल्टीपल है कि या तो 4, 16, 64 या 256 के नजदीक आ जाए, एक का ज्यादा हो या एक का कम हो, जितना कम गैप होगा वो इतना ही हमारे लिए कैलकुलेशन। तो कहोगे सर 7 दूना 14, सतिया 21, सचो 28, 7 पचे 35, सच्छक 42, सचे से 49, सती अठी 56, सत नमा 63। यानी नमा 63 का मतलब है कि सर ये संख्या आपको 63 मतलब ये संख्या 64 के नजदीक जा रहा है। अब 64 के नजदीक जा रहा है मतलब 64 लाने के लिए 4 के पावर 3 होना चाहिए। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में कि सर 4 के पावर 999 को हमने क्या किया क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में आपका जो वैल्यू था 7 था। अब हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि सर एक काम करो यार कि अंदर में 3 से पावर दे दो और बाहर में 3 से भाग कर दो। सही है। तो आप कहोगे सर 3 से 3 को काटते तो मेरे पास 333 आ रहा है, और 4 के पावर 3 का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, तो 4 चौ 16, 16 चौ 64 आ रहा है। अब पावर कितना है, तो कहोगे सर अब 333 आ रहा है। अब इस संख्या में किससे भाग करेंगे, 7 से भाग। तो अब आप कहोगे क्वेश्चन में 7 से भाग करने के बाद वैल्यू क्या होगा, तो 67, 49, 37, 97, 63।
63 का मतलब मेरे पास क्या बच गया, तो कहोगे सर 1 बच गया, और 1 के पावर 333 है, तो बताओ यार मेरे पास इस संख्या का रिमेन क्या बचे, तो कहोगे सर इस संख्या क्या बचे, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सही है। हाँ यार, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ यार, ये क्वेश्चन तो अच्छा चाह रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि 2 की पावर मेरे पास 256 है, अब भाग किसे करना है, 17 से। अब हम क्या करते हैं, दो को बेस को बड़ा करेंगे, अब पावर को क्या करेंगे, छोटा करते हैं। तो कहो सर 2 के पावर 1 का वैल्यू 2 होता है, 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 होता है, 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, तो कहो सर तो 8 हो सकता है, 2 के पावर 4 का वैल्यू 16 हो सकता है, 2 के पावर 5 का वैल्यू 32 होता है, 2 के पावर 6 का वैल्यू 64 हो सकता है। मतलब आपको कहना है क्वेश्चन में कि सर 17 का कौन ऐसा मल्टीपल है जो 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के नजदीक हो जाए। तो कहोगे कि सर मेरे पास 17 का एक ही वैल्यू जो आपको है, जो आपका ये 16 है। यदि हम आगे की बात करें, 17 दूना 34, 17 का 17 64, या बस सब ज्यादा हो रहा है। यानी कि हमको इस कंडीशन में हमको क्या लाना होगा, 2 के पावर 4 लाना होगा, तो मेरा बात बन जाए। अब यहाँ से बताओ ये कि मेरे पास जो वैल्यू था 2 के पावर मेरे पास 256 डिवाइड बाई 17 था, हमने क्या किया क्वेश्चन में कि अंदर में 4 से गुना किया, बाहर में 4 से भाग किया, और कैलकुलेट करके हमने निकाल के लाया। तो कहो सर 2 के पावर 4 का वैल्यू आप निकाल सर, और 4 से भाग किया, 4 पचे 20, 4 छक 24, और 4 चौ 16, 64 बटे कितना 17, ये आपका वैल्यू आ गया। अब यहाँ से एक पॉइंट और बताओ यार मेरे पास क्वेश्चन में कि सर अब यहाँ से बताओ 17 में यहाँ से इसको भाग करेंगे, तो कहोगे सर यहाँ से इसको भाग करते हैं तो रिमेन कितना बच गया, तो माइनस का वन। अब माइनस वन के पावर 64 का वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर ये प्लस का वन होगा, यानी कि आपका जो रिमेन बच के आएगा वो हमारा क्या बच के आएगा, एक बच के आएगा। हमारा रिमेन क्या बच के आएगा, एक बच। आगे की बात देखते हैं, कहते हैं व्हाट विल बी द रिमेन 7 टू दी पावर 42 डिवाइड बाय 48। ये आपसे वही सवाल हो गया, सिंपल सी बात है। तो आप कहोगे सर 7 के पावर 42 को हमने 48 से भाग करेंगे, तो कहोगे सर यहाँ से तो बात यही करेंगे कि 7 के पावर 2 कर देंगे और 42 को हम 2 से भाग कर देंगे। बात सही है, असंख्य के साथ 48। तो 7 का स्क्वायर कहोगे सर 49, 49 के पावर 2 से भाग करोगे तो एक, अब बटा कितना 48, भाग करोगे तो मेरे पास एक, एक के पावर 21 का मतलब रिमेन कितना बच गया, तो कहोगे सर मेरे पास रिमेन बच के आएगा एक, ऑलरेडी वन, ओनली फॉर वन इन आपका। सही है। यस सर। ना क्वेश्चन और बच रही है, बहुत क्वेश्चन बच गया क्या। आगे की बात देख लेते हैं, कहते हैं 19 के पावर 19 प्लस 20 को भाग करें किससे, 18 से। तो वैसे ही यहाँ से इसको भाग करते हैं तो कितना आता है, 1 के पावर में 19 आया प्लस 20, भाग करेंगे 18 में। अब यहाँ से बताइए 1 प्लस 20 बटा 18, मतलब आपका वैल्यू कितना हो, 21, 21 को 18 से भाग करेंगे। बताइए मेरे पास रिमेन क्या था, 18 3, तो रिमेन कितना बच गया, 3 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। सही है। आगे की बात देख लेते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में आपका 256 265 के पावर 40 जीरो 81, ये कहता है +9, यानी संख्या के साथ भाग करेंगे तो यह रिमेन क्या होगा। लगता है ये क्वेश्चन फिर से लगता है रिवाइज हो गया। कहता है 265 के पावर 40 181 +9, अब भाग करें कितना 266। कहोगे सर इसमें इसको भाग किया जाए, तो भाग करने के बाद रिमेन क्या बच गया, तो कहोगे सर रिमेन तो माइनस से बच गया, माइनस का मतलब 40 0 81। अब बताओ -1 के पावर मेरा कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसका वैल्यू हर कंडीशन में आपका क्या होगा, माइनस में होगा। अब आप बताओ ये कि जब इसका वैल्यू माइनस का वन हो रहा है, माइनस का वन हो रहा है, अब माइनस के वन प्लस का आपका वैल्यू कितना 408 होता है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल के आता है, अब यहाँ से बताओ यार कि माइनस का वन 408 हो रहा है, तो एक बात बताओ कि ये वैल्यू तो हमेशा माइनस में आएगा। यस सर। अब -1 जो आ रहा है, अब -1 तो आप लिख नहीं सकते हो, कहोगे यस सर। तो क्या कहोगे कि सर 266 में एक को जोड़कर आप कहोगे सर ये वैल्यू 200 कितना होगा, 65 अब +9, अब भाग करे कितना 200। अब बताइए 266 और 9 को जोड़ लेंगे, तो 9 और 6 15, सॉरी 9 और 5 14, यानी कि 274 को भाग करेंगे 266 से। अब बताओ यार रिमेन मेरे पास क्या बच गया, तो वैसे यहाँ से मेरे पास जो बच के आ रहा है वो क्वेश्चन बच गया 8 बच के आ रहा है।
जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका है। आगे की बात करते हैं, 27 के पावर 27 को प्लस 27 को 28 से भाग किया जाए। 27 के पावर 27 को प्लस 28 से भाग किया जाए, 27 में 27 से, अब 28 से भाग किया जाए तो क्या हो, तो 28 अंक के साथ भाग करें तो माइनस का वन, माइनस वन के पावर 27 तो ये 28। अब बताओ माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर माइनस का जो वैल्यू होगा वो संख्या के साथ घटा कर लिखें, तो कहोगे सर माइनस तो वन को कभी होगा नहीं, तो मानिए 28 में एक घटा के लिखेंगे कितना, तो 27 प्लस 27 बटे कितना, 27 गुना 54 बटे कितना 28 के साथ। तो बताओ ये यहाँ से रिमेन मेरे पास क्या बच गया, तो 28 से भाग किए तो मेरे पास रिमेन कितना बच गया है, 26 बच गया है। सही है, 26 ने 27, 28 गुना 27 गुना 54, 54 का मतलब आपका, ओहो घटाने में गलती कर दिया, अभी गड़बड़ हो जाता, आगे भाग जाते हैं। बच के आया था क्वेश्चन में 8, 8 का मतलब मेरे पास हो जाता 2 इधर 4 इधर, 6 में 26 हो जाता। सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। आगे की बात देख लेते हैं, कितना क्वेश्चन और बचा, दो, बहुत सारे, एक, एक दो तीन चार पाँच छः, ये वो क्वेश्चन और, चलो यार ठीक है, क्योंकि यार बहुत क्वेश्चन को सेलेक्ट किए थे ताकि यार क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए था। कहता है 7 के पावर 13 को प्लस 1 को 6 से भाग करेंगे, तो वैसे 7 के पावर आपका 13 था, अब प्लस 1 था, हमने किससे भाग के 6 से, तो 6 से भाग के तो मेरे पास रिमेन एक, 1 के पावर 13 प्लस 1 और 6 से भाग के, तो बताओ ये एक का एक, 2/6, यानी कि आपका रिमेन कितना बच गया था, तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। सही है, यहाँ से आपसे कह दिए सर 8 के पावर 8 प्लस 6 अब प्लस 7 के साथ भाग करेंगे, तो कहोगे सर यहाँ से इसको भाग करेंगे तो कहोगे सर एक बच गया है, 1 के पावर 8 प्लस 6 लिखेंगे बटा 7 है, तो बताइए ये वैल्यू कितना निकल, तो 1 और प्लस 6 प्लस, बताओ 7 में 7 से भाग करेंगे तो रिमेन क्या बच गया, तो सर यहाँ से रिमेन बच के आएगा मेरा 0, यानी ऑप्शन नंबर। लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन लगता है 2-3 बार आ गया है। कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि 65 टू दी पावर 99 को 11 से भाग करते हैं, तो आपका वैल्यू 11 छक 66, मतलब माइनस वन के पावर कितना होगा 99, वो भाग करेंगे 11 से, तो जिससे भाग करेंगे उस संख्या में 7 घटाते हैं, तो कहोगे सर 11 में एक को घटावेंगे तो बच के कितना होगा, तो 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, कहता है ईच ऑफ द नंबर टू नंबर इन, कहता है 5 के पावर 16 और 5 के पावर 25 को भाई 6 से आई संख्या में 6 से भाग करते हैं, तो ये वैल्यू होता है क्वेश्चन में, पहला R1 हो गया और दूसरा वैल्यू मेरे पास क्या हो गया R2, तो यहाँ से R1 का वैल्यू क्या निकाल के लाओगे, तो आपको वैसे यहाँ से इसको भाग करते हैं तो आपका वैल्यू कितना आता है, माइनस का वन आता है, -1 के पावर 16 का वैल्यू कितना आता है, तो वैसे यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव है। अब बताइए कि इसको यहाँ से निकालते हैं तो आपका नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर 25 आएगा, 25 का -1 में आएगा, -1 में संख्या के साथ घटाएगा तो, यानी कि यहाँ से पता चला R1 का वैल्यू 1 हो गया और R2 का वैल्यू मेरे पास 5। ठीक है, आपसे कह दिया सर R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2, यानी कि लिख सकते हैं 5×6/5, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सही है, 6/5 यानी ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे की बात देखते हैं, कहते हैं 19 के पावर 19 को प्लस 20 से भाग किया जाए तो 18 से भाग करने का, 19 के पावर 19 को 20 से भाग करने के बाद 18 से भाग करेंगे, तो यहाँ से भाग करते तो रिमेन क्या बचेगा, एक, 1 के पावर 19 का वैल्यू, अब 18 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 21, 18 से भाग करेंगे, कहोगे सर मेरे पास रिमेन कितना बच गया, 3 बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। सही है। हाँ ये क्वेश्चन क्या क्या दिए है, 2 के पावर 305 प्लस 303/9, क्या आपसे क्वेश्चन हो गया, 3D का क्वेश्चन था। ठीक है, 3D का क्वेश्चन था, वो भी 2022 में पूछा था। देखो यार, आप यहाँ से कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 2 के पावर कौन वाली टर्म लेंगे, 9 के मल्टीपल में आ जाता है, सर 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 आपको 4 होता है,
2 के पावर 3 आपको 8 होता है, 2 के पावर 4 आपका 16 होता है, 2 के पावर 5 आपका 32 होता है, 2 के पावर 6 यानी आपका 64 होता है, 2 के पावर 7 7 लिखते हो तो संख्या 128 होता है। तो बताओ यार 9 का कौन ऐसा मल्टीपल है? तो क्वेश्चन 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54 और 9 शते 63, यानी कि ये आपका एक जुगाड़ 63 में बनेगा और एक आपका जुगाड़ बनेगा 8 पर बनेगा। तो यार हम इतना लंबा ना ले जाएंगे, हम आज 6 तक नहीं ले जाएंगे, हम सीधे 3 की बात कर लेंगे। तो आप वैसा 2 के पावर 3 को आप फिक्स कर दो, ठीक है, क्योंकि अब उसके आगे कुछ है नहीं, क्योंकि 6 दू 8 एक 9 संख्या के साथ तो बात बनेगी नहीं। तो एक काम कर लेते हैं कि सर आप एक काम करो, 2 के पावर 3 वाले केस को आप हैंडल कर लो और मैनेज कर लो, मैनेज करके आपका क्या कहानी बन गया। अब यहाँ से एक चीज और गौर करना है कि सर यहाँ से बताइए कि 305 जो है क्या संख्या सर 3 से कटेगा? तो कहोगे सर नहीं, 5 3 8 3 कटेगा, यानी आपको संख्या रिमेन देख लेना। तो कहोगे सर 3 से भाग करते हैं तो आपका वैल्यू 3 या 24, 3 नंबर 27 और 3 देंगे 30, बच गया 2। यानी कि लिख सकते हैं क्वेश्चन में, आप लिख सकते हो 2 के पावर 303 गुणे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस क्या लिख सकते हैं? तो 3 बटे क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। अब यार यहाँ से एक काम कर लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या हम इस संख्या को ऐसे न लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो गलत तो नहीं हो जाएगा? 2 के पास स्क्वायर क्या करेंगे? 4 करेंगे, गलत तो नहीं करेंगे? नहीं, सही है। अब बताओ प्लस 303 करेंगे, अब यार यहाँ से भाग करो, बताओ 3 से 3 से काटेंगे तो कहेंगे सर 3 का मतलब 101 हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू निकालो, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 का वैल्यू कहोगे सर 8, 8 के पावर कितना होगा? तो कहोगे सर 101 गुणे 4। बताओ यार कि हम इस संख्या हम 9 से भाग करेंगे, तो बताओ 9 से भाग करते हैं तो 9 या 27 को यहाँ से भाग करेंगे तो 9 या 27 बच गया मेरे पास क्या रिमेन? तो 27 का मतलब बच गया 3, 3 का मतलब 33, 9 27 9 36, 36 का मतलब ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपके पास रिमेन क्या बच गया? कहोगे सर यहाँ से प्लस में या आपका 6 बच गया, सही है। यहाँ से भाई आपका कितना निकल गया? 6 प्लस का 6 डिवाइड बाई कितना? 9, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपका एक पॉइंट ये निकल के आया क्वेश्चन में कि सर एक बात मेरे को समझाओ कि सर इसको यहाँ से भाग करें तो बताओ ये रिमेन मेरे पास क्या बच के आवेगा? कहोगे सर मेरे पास रिमेन बच के आवेगा माइनस का 1, सही है। ये पावर कितना? 101 गुणे ये तो 4 बचेगा, प्लस का 6 और बटे में कितना? 9। अब बताओ ये कि ये संख्या में भाग करोगे तो रिमेन क्या बचेगा? तो कहोगे सर माइनस था बचा हुआ, तो अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप यहाँ से एक ही चीज कर सकते हो इस कंडीशन में कि मेरे पास जो वैल्यू बच के आया, मेरे पास कितना है? 8 है। 8 आया गुने 4 किए प्लस 6 किए बटा में 9 किए, तो 8 चौ 32, 32 और 6, तो 32 और 6, 6 और आपका 32 और आपका क्या था? 6 था। 32 और 6 आपका 38 और बटे 9, क्वेश्चन 9 चौ 36, 36 का मतलब आपके पास बच गया है 36 का मतलब मेरे पास 2, आपका ऑप्शन डी या सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट है। तो चलो यार, आज का जो सेशन था ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 था, जिसमें हमने हर टाइप का वैरायटी किया, हर टाइप के क्वेश्चन किए। टाइप 1 वाले की बात करें, टाइप 1 में। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दूसरा उमंग के साथ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टाटा और